अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट यानी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में बड़ा मुकदमा पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के हवाले से था। और वो था कि 460 अरब रुपए 2018 में इसी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने फैसला सुनाया था। और उस पर मलिक रियाज की मशावरत के साथ ये तय हो चुका था कराची के जो बैरिया टाउन बन रहा है उस पर सरकारी ज़मीन के हवाले से 460 अरब रुपए किस्त वाइज अदा करेंगे। यकीनन 48 किस्तें थी और अब तक कितनी किस्तें अदा की गई और फिर अब अमल दरामद पर यहाँ पर मामला लेकर आ गए और मलिक रियाज की जानिब से एक नया जो है मामला उठाया गया, एक नई दरख्वास्त दायर की गई कि भाई मैं अब तो 460 अरब रुपए अदा ही नहीं कर सकता। तो भाई उस वक्त आपने सुप्रीम कोर्ट के साथ मुआहिदा क्यों किया था? यकीनन बड़े सवाल थे। आज अदालत में मलिक रियाज के बैरिया टाउन के जो वकील थे सलमान भट्ट वो अदालत के सामने पेश हुआ है। काजी फाइज साहब दिगर मुकदमात में तो बड़े बरसते थे, आज मुझे न बरसे न गरजे। चलें खैर है, वो काजी साहब की अपनी मर्जी है, वो कब बरसते हैं कब गरजते हैं वो तो आपको भी पता है। मेरे साथ अहमद फवाद मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, अब तक न्यूज़ से वाबस्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट में आज मुकदमे की समाअत के दौरान हम दोनों कमरे अदालत में थे। अहमद ये बताएगा कि मलिक रियाज का जो मामला था, पहले तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ठीक है सब कुछ कर रहा हूँ, पे कर दूंगा 460, लेकिन अब इनकार क्यों कर रहे हैं और फिर आज अदालती कार्रवाई में क्या हुआ? अच्छा देखें, मज़े की बात यह है कि असल जो मुकदमा था वो ये था कि 460 अरब जो है वो मलिक रियाज ने पे करने हैं किस्त वाइज। लेकिन आज जो अदालती प्रोसीडिंग हुई इसमें चीज़ें तो बहुत सारी खुली हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुकदमे का जो रुख है वो बजाय 460 अरब रुपए की अदायगी या रिकवरी की तरफ जाता, या चूँकि ये अमल दरामद जो बेंच भी बनाया गया तो ये सारे का सारा मामला इनडायरेक्टली चला गया वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस था और इमरान खान साहब की तरफ जो है वो चला गया, क्योंकि इस केस में कुछ तफसीलात मांगी गई हैं कि बहरिया टाउन के अलावा किस किस ने जो रकम है वो अदा की है, उसकी उनको नोटिस और उनके हवाले से तफसीलात मांगी गई हैं और समात 8 अक्टूबर तक गई है। तो असल जो मुद्दा था उसको छोड़कर आज दूसरी तरफ जो है वो अदालत गई है। पता नहीं इस तरह से आज क्यों हुआ है, लेकिन बहरहाल आज ये हुआ है। जहाँ तक बात है मलिक रियाज के 460 अरब रुपए की, तो 4 साल हो चुके हैं केस का फैसला आए हुए और तकरीबन 7 साल के अंदर किस्तें अदा करनी थी। लेकिन और 7 साल में अगर महीने काउंट किए जाएँ, क्योंकि एक महीने में उन्होंने एक किस्त अदा करनी थी, तो 84 महीनों में 460 अरब मलिक रियाज ने अदा करने थे। लेकिन 48 माह गुजर चुके हैं और 48 माह में मलिक रियाज ने सिर्फ और सिर्फ 65 अरब रुपए की रकम अदा की है। और उसमें भी 25 अरब जो है वो तो शुरू में ही दे दिए गए थे डाउन पेमेंट की मद में, और बाकी जो रकम है वो इन्होंने किस्तों की सूरत में दी है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए था कि 460 अरब रुपए आपने देने थे, आपने दिए कितने? अब तक सिर्फ और सिर्फ 65 अरब रुपए। और दौरान समाज जो सिंध हुकूमत की तरफ से वकील है उन्होंने ये कहा है कि बहरिया टाउन कराची जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, इन्होंने किस्तें नहीं दी। और आखिरी किस्त जो बहरिया टाउन ने दी थी वो 2022 में दी थी। तकरीबन कोई 1.25 साल का अरसा गुजर चुका है, इन्होंने किस्तें ही नहीं दी। और इतना अरसा गुजरने के बावजूद हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद बेंच में ये भी कहा था कि अगर 2 माह के बाद अगर ये किस्तें नहीं देते तो ये डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे पहले तो मलिक रियाज साहब का मेरे ख्याल से उन्हीं कोई मामलात उन्हीं के पास ही जाने चाहिए। खैर वही फिर चीज़ों को सारा कुछ देख लें कि आप देखें कि इतने अरसा गुजरने के बावजूद भी किसी ने पूछा ही नहीं कि आपने किस्त क्यों नहीं दी। और 460 में से सिर्फ वो 65 अरब रुपए की किस्त दे रहे हैं और उसमें भी वो अब जाकर ये कह रहे हैं कि हम जो मज़ीद किस्तें हैं वो नहीं दे सकते। माफ़ कीजिएगा। और मज़ीद किस्तें क्यों नहीं दे सकते उसकी वो वजह ये बताते हैं जी कि क्योंकि हमें जो मुआहदा हुआ था उस मुआहदे के तहत कोई 16,896 एकड़ ज़मीन थी जो हमें मिलनी थी, लेकिन राउंड अबाउट कोई 11,000 एकड़ ज़मीन थी जो कि हमें मिली। तो चूँकि हमें ज़मीन पूरी नहीं मिली इसलिए हमने किस्तें देना बंद कर दिया। इस मौक़िफ़ के ऊपर चीफ जस्टिस ने भी खैर काज़ी फ़ाइज़ साहब ने भी उनसे कहा कि अगर आपका मुआहदा पूरा नहीं हो रहा था, आपको पूरी ज़मीन नहीं मिली थी, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप खुद से ही किस्तें देना बंद कर दें। उनसे सवाल पूछा गया, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? खुद से आप किस्तें देना क्यों बंद आपने किया? आपको चाहिए था कि आपने अदालत में वापस आते, अदालत को बताते और फिर उसके बाद ये जो दरख्वास्त है
ये 2.5 साल के बाद आज समाअत के लिए मुकर्रर हो रही है, तो इसकी क्या रीज़न है? 2.5 साल के बाद क्यों हो रही है? तो इस पर तो खैर वकील साहब ने कहा बैरिया टाउन के कि ये तो अदालती मामला है, लेकिन चीफ जस्टिस ने फिर उन्हीं से ये कहा कि ठीक है अदालती मामला है, लेकिन आपने पैसे देने थे, आपको भी तो इसमें कुछ अपना जो इम्पैक्ट था वो डालना चाहिए था। आप दोबारा आते अदालत से कहते कि ये मामला है, केस को समाअत के लिए मुकर्रर करें, हमें ज़मीन नहीं पूरी दी जा रही, हम खुद से किस्तें रोक रहे हैं। तो ये तो थोड़ा बहुत चीफ जस्टिस साहब ने कहा, लेकिन ये सिर्फ रिमार्क्स की हद में ही आज की समाअत, मेरा आगे क्या होता है हो सकता है इस तरफ चीफ जस्टिस साहब आएँ, लेकिन आज की समाअत में रिमार्क्स की हद तक तो चीफ जस्टिस साहब इस साइड पर रहे। और फिर अमल दरामद बेंच के ऊपर भी सवाल उठाया कि अमल दरामद बेंच जो था वो क्यों बनाया गया, उसका क्या काम है? सेम जो बेंच था उसने क्यों इस केस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करवाया? और उसकी जो रीज़न थी मेरी नज़र में वो यही है कि चूँकि जस्टिस अफजल जो हैं उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के आखिरी दिन ये फैसला सुनाया। तो ज़ाहिर सी बात है नेक्स्ट डे वैसे ही बेंच टूट जाना था, तो उन्होंने क्या अमल दरामद फिर कराना, क्योंकि वो तो रिटायर हो रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने अमल दरामद बेंच बना दिया होगा। तो बहरहाल बाद में भी उस अमल दरामद बेंच का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि 460 जस्ट इमेजिन 460 अरब रुपया इन्होंने देना है और वो भी इन्होंने 84 महीनों में, लेकिन 48 महीने गुजर गए और 48 महीनों में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 65 अरब दिया और अब कह रहे हैं कि बाकी पैसे हम नहीं दे सकते। तो ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो है वो हमारा जो अदल का निज़ाम है वो किस रफ्तारी से चल रहा है। और चीफ जस्टिस साहब वकील से पूछ रहे हैं कि 2.5 साल तक केस समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। ठीक है वकील साहब को भी उस तरफ भी गलती है, लेकिन अदालती सिस्टम भी है, आपको भी इन चीज़ों को देखना चाहिए कि क्यों इतने लेट जो केसेस हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं। अच्छा फवाद, एक जुमला आपने भी सुना होगा और नाज़रीन आपने भी सुना होगा कि शहर बसा नहीं लुटेरे पहले ही पहुंच गए। यकीनन 460 अरब रुपए अभी अदा नहीं हुए, उसमें से सिर्फ 65 जो है वो 65 लाख है या 65 अरब रुपए अभी जो है वो अदायगी हो चुकी है बैरिया टाउन और या मलिक रियाज की जानिब से। मगर लड़ाई ये शुरू हो चुकी है कि सिंध हुकूमत कहती है ये पैसे हमें मिलने चाहिए, वफाक कहता है हमें मिलना चाहिए, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी कहता है हमारे हैं पैसे। अब ये पैसे किसके हैं, ये भी आज अदालत में एक बड़ा शुगल लगा रहा है। तो ये क्या मामला था? और फिर फारूक नाइक क्योंकि वो मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के वकील हैं, फिर एडवोकेट जनरल सिंध भी कह रहे थे कि भाई ये हमारे पैसे, तो ये क्या रोला पड़ा हुआ था? अच्छा देखें, इस मामले पर मुआवनत तो मांगी है अदालत ने, इस पर आज ज़्यादा बहस नहीं हुई। मुआवनत तो मांगी, असल में ये हुआ था कि ये लीज़ पर दी गई थी और फिर लीज़ के बाद मलिक रियाज साहब के पास मामला आ गया, तो उन्होंने ये जो थोड़ी बहुत अदायगी की है, तो सिंध हुकूमत ने फिर कहा जी कि ये हमारे पास आनी चाहिए, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी कहती है कि ये हमारे पास आनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से पहला मुद्दा तो ये देखें ना कि क्योंकि अब ये रकम ज़मीन मलिक रियाज की है, तो उनसे पहले आप अमाउंट तो निकलवाएं, पहले पैसे तो ले लें, फिर उसके बाद मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जाए, सिंध हुकूमत के पास जाए। ये कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, जिसके पास भी जाए ये मेक श्योर किया जाना चाहिए कि अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए वो जो अमाउंट है वो आप इस्तेमाल करें। लेकिन असल मामला तो ये कि पहले आप पूरी रिकवरी तो कर लें, अभी तक तो आपने पूरी रिकवरी नहीं की और उससे पहले ही आपने फड्डा डाल दिया है। यानी कि अब ये होगा कि अब मेन इशू को छोड़कर तो आप पहले इस इशू को सॉल्व करते रहेंगे, पैसे ये जाएंगे कहाँ, और जो मेन इशू है वो वहीं का वहीं पड़ा रहे। लुटेरे पहले आ गए और मलिक रियाज साहब जो हैं वो बस अपना इंजॉय भी करते रहें और पैसे भी ना दें और प्लाटें भी वो बेचते रहें और कमाते भी रहें। तो ये आज अदालत में एक तो ये चीज़, और दूसरे नंबर पर जो मुझे थोड़ी सी हैरानगी भी हुई, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने जब ये पूछा कि ये जो अमाउंट है ये बहरिया टाउन ने दी है या ये अमाउंट कहाँ से आई है, तो इस पर जब वकील बहरिया टाउन ने कहा कि कुछ अमाउंट तो बहरिया टाउन ने दी है, कुछ जो इसके मजीद शेयर होल्डर्स वगैरह थे उन्होंने दी, और कुछ और लोग थे जिन्होंने ये अमाउंट दी। तो अब इस इशू को चीफ जस्टिस साहब ने समझा कि ये ज़्यादा मेन इशू है कि ये पैसे कौन दे रहा है, यानी कि 65 अरब जो थोड़ी सी अमाउंट दी है वो भी किसने दी है। हालांकि मैं समझता हूँ पहले तो मेन चीज़ तो ये होनी चाहिए कि पूरे पैसे क्यों नहीं दिए गए, मसला क्या है। लेकिन ये मसला निकल आया कि ये पैसे जो दिए वो भी किसी और ने जो दिए हैं वो कुछ तो बहरिया टाउन ने दिए और कुछ किसी और ने दिए, और वो किसी और जो है वो कौन है, और कौन है ये तो नहीं पता। ये नहीं पता। और इस पर काफ़ी जो है वो बैकफुट पर भी नजर आए बैरिया टाउन के वकील, और वो बता नहीं रहे थे कि वो किसने दिए। इसका इनडायरेक्ट जो इशारा था वो मैं आपको बता देता हूँ कि असल में वो किसकी तरफ था,
क्योंकि जो वो मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला था मलिक रियाज के साहबजादे का लंदन वाला, जिसमें 190 मिलियन पाउंड की जो रकम थी वो वापस आई पाकिस्तान, और फिर वो जुर्माने ये जो 460 अरब रुपया देना था, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था। हाँ नहीं वो, हाँ वो वहाँ की ही जब्त एजेंसी ने जब्त किया था और फिर मनी वो लॉन्ड्रिंग यहाँ पर आया था। लेकिन अब इसमें उन्होंने फिर बाद में ये किया था कि ये जो पैसे थे वो इसी 460 अरब की मद में ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिए थे, और फिर इसी केस की से ही आगे जो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो एक मुकदमा भी बना और अलकादिर ट्रस्ट, तो वो इसी से सारा लिंक करता है कि ये अमाउंट इस वजह से इस 460 अरब की मद में दी गई कि इस केस में फिर इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को जो अलकादिर ट्रस्ट की ज़मीन है उसमें कोई डील वगैरह मलिक रियाज के साथ शायद हुई है, इल्ज़ाम लगता है। तो इनडायरेक्टली मामला ये वाला भी इमरान खान साहब की तरफ घुसा दिया गया कि जब ये पता चलेगा कि ये वो वाली अमाउंट है, तो फिर जाहिर सी बात है ये इमरान खान वाला जो मामला है ये भी फिर डिस्कस होगा, ये भी फिर मतलब disclose अहमद होगा। आप ये कहना और चाह रहे हो कि अगर गली में गिलास भी गुम गया था इमरान खान के ऊपर मुकदमा अच्छा, बनेगा? इसमें फिर एक और भी चीज़ है कि जो मुझे लग रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मैटर आएगा, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें देखी जाएंगी कि ये जो अमाउंट है वो इस मद में वो दे भी सकते थे या नहीं दे सकते थे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि वो इस मद में नहीं दे सकते, वो ख़जाने में जाने चाहिए पैसे, तो फिर इमरान खान के ऊपर एक और नया मामला खुल जाएगा कि उन्होंने कैसे ये मुआहदा था या जो भी था, ये डील थी, वो कैसे उन्होंने कर ली, ख़जाने में जाने की बजाय पैसे इस मद में जो है वो दे दिए गए। तो फिर अगर ये सुप्रीम कोर्ट से मैटर आज तक, क्योंकि आज जो प्रोसीडिंग हुई है उससे मुझे लग यही रहा है कि चीज़ें इस तरफ जा रही हैं, तो फिर इमरान खान जो 200 के करीब मुकदमे भुगत रहे हैं, तो ये एक और मामला होगा जो उनके ऊपर डाला जाएगा, बयानिया बनाया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक तो इमरान खान के अगेंस्ट जितने भी बयानिया बनाए गए हैं वो सारे बयानिए उन्हीं को उल्टे पड़े हैं। इमरान खान की तो पॉपुलैरिटी जो है वो मजीद बढ़ी है इससे। जी नाज़रीन, अहमद फवाद ने जिस तरह हमारे सामने बहरिया टाउन और मलिक रियाज के हवाले से 460 अरब रुपए जो 2018 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अदायगी थी, उसके हवाले से तमाम तफसीलात आज आपके सामने रखी। अदालत में क्या कुछ हुआ और फिर किस तरह इमरान खान को फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत सारे सवालात यकीनन आपके भी हैं, हमारे भी हैं, और अब अदालत के सामने ये मामला है। देखना यह कि अगली समाज ने तमाम तर तफसीलात चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मंगवा ली है, चाहे वो सिंध हुकूमत हो या फिर मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या बहरिया टाउन हो, इन सब से तमाम तफसीलात मांगी गई हैं। तफसीलात जमा कराई जाती हैं तो उसके बाद ही पता चलेगा कि ये पैसे आए कहाँ से और सिर्फ 65 अरब रुपए क्यों अदा किए गए 460 में से। ये तमाम मामला खुलेंगे। अब देखना यह है कि सबसे बड़ा जो इम्तहान होगा वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का होगा, क्योंकि हमेशा अदालतों और बड़े बड़े इदारों और बड़े बड़े लोगों पर हमेशा से ये इल्ज़ाम अवाम की तरफ से लगाया जाता रहा है कि मलिक रियाज बड़े बड़ों को ख़रीद लेते हैं। अब देखना ये है कि काजी फाइज ईसा साहब अपने इस फैसले में क्या उन पर भी ये इल्ज़ाम लगता है या कि वो उस इल्ज़ाम से बच जाते हैं। यकीनन इस केस के हवाले से अगली समाज में जो कुछ होगा उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।